पूरे हिंदुस्तान में फिल्म फेस्टिवल महोत्सव का एटमॉस्फेयर फैला देना और 1 लाख ऑडियंस आपकी फिल्म फेस्टिवल में फिल्में देखने आए, 200 से ज़्यादा स्क्रीन हो, इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा दैनिक जागरण को, जिन्होंने इतने पैशन से, इतने शौक से काम किया। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा पूरी टीम विस्ली वुड्स को, जिन्होंने उनका साथ दिया, योगदान दिया। और अच्छे अच्छे मास्टर क्लासेस हुए, वर्कशॉप्स हुए, आज जैसे मेरी भी है, लेकिन कल लास्ट दिन है। लेकिन उन्होंने जो ये रिजल्ट दिखाया है इस साल, वो एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही आई वुड से प्रशंसनीय है। क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल्स जब हमारे मीडिया कंपनीज या मीडिया के लोग जब प्रोत्साहन देते हैं, तो हम ये समझते हैं कि इसका विकास जो है, एक बौद्धिक विकास होता है सिनेमा से, वो हमारे देश में बच्चों को होगा। आज जो इंटरेक्शन हो रहा है स्टूडेंट्स के साथ, वो किस तरह का होने वाला है? उसके बारे में आज जो मुझे एक जनरल टॉपिक दिया गया है, जो मैं बच्चों के साथ शेयर करूंगा, जिसके फिल्मों में सेंसेस क्या हैं और नॉन सेंसेस क्या हैं, क्राइसिस क्या हैं और फेलियर क्या है, सक्सेस क्या है, क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, जो भी मेरा छोटा मोटा एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं आज बच्चों से शेयर करूंगा। खुशी है मुझे। सर, जैसे अभी हम पता है कि जागरण फिल्म फेस्टिवल 16 सिटीज़ में हो रहा है, तो आप चाहेंगे इसकी नंबर और इंक्रीज हो, 17, 18, 20 सिटीज़ बढ़ जाए? मैं तो कहता हूं कि 100 सिटी में होना चाहिए। ये 16 तो इनकी पहली सीढ़ी है। 100 सिटीज़ में हर साल होना चाहिए, क्योंकि एक भावना से, एक पैशन से, एक विजन से, जैसे मनोज जी ने, श्रीवास्तव जी ने किया है, इसका विजन उनकी टीम ने किया है, बहुत खूबसूरत विजन है। और ये तो आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी शिक्षा हम लोगों बच्चों को यूनिवर्सिटी के थ्रू नहीं दे सकते, उनके स्कूल्स और कॉलेज के थ्रू नहीं दे सकते। जो ये अपने में एक बहुत बड़ी शिक्षा है, चाहे वो फिल्म के एस्पायरेंट्स हों, चाहे वो दर्शक हों, दोनों को इस फेस्टिवल को देखना बहुत ज़रूरी है। सर, आपका अपना कोई आने वाला प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, या कौन सा, जैसे अभी हीरो आपने एज ए प्रोड्यूसर करी है, उसके आगे आप कौन सी करने जा रहे हैं? बहुत जल्दी ही आप कुछ मेरे प्रोजेक्ट जो हैं थोड़े दिनों में सुनेंगे, जो कि 2016 में बनेंगे। क्योंकि मुझे सिर्फ फिल्म बनानी आती है, बाकी कुछ नहीं आता, बातें करनी भी नहीं आती। शुक्रिया। थैंक यू सर। ये फोटोग्राफ खास है, ठीक है ना? अब ये ऐसे भी होगा, फिर से लीजिए सर थोड़ा सर सामने सर। मैम वो तभी है मैम, आपका मैम स्टार्ट कीजिए मैम। या searching yourself, the different dimensions. So, as you are here as a student, I still define myself, Subhash Ghai, as a student. So that is the difference between a student and a teacher. So I cannot be teacher. I can just interact with you. I can just share my experiences with you, good, bad, ugly, great, whatever they are. So उनने कहा मैं 45 साल से हूँ, मैंने कहा मैं 44 साल से हूँ।
तो मुझे लगा शायद वो मेरी उम्र पूछ रहे हैं। और इफ यू हैव स्पेशल स्पेसिफिक टॉपिक विच यू हैव कम हियर कि आज चलो यार सुभाष जी की वहाँ चल रहा है तो देखते हैं भाई वो क्या बोलते हैं। उन्होंने अच्छी फिल्में भी बनाई हैं, बुरी भी बनाई हैं, हिट भी बनाई हैं, फ्लॉप भी बनाई हैं, ऊपर भी गए हैं, नीचे भी आए हैं। तो आप जिस इरादे से यहाँ आए हैं पहले वो हम लोग जान लें, बोलने वाला जान ले तो अच्छा है। ऐसा ना हो कि आप साउथ सोच रहे हो और मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। सो एनी टॉपिक विच इंटरेस्ट यू, you see the topic I can give you as a cinema as an art, cinema as a business, cinema as a career, cinema as a struggle, cinema as a success, so many things. So जो भी पहले आप मुझको ये बताइए कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज की या कॉलेज के स्टूडेंट्स कितने हैं, जरा हाथ खड़ा करें। स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज और यूनिवर्सिटी? नो, कोई भी स्टूडेंट मीन्स स्टूडेंट्स इन student by status, right? Okay. And how many of you are the film aspirant who want to make a good career in the cinema? All of you? So you are also student. Only you are the students free from the four walls of the institute. Right? So you are in a better situation. You are independent student, we call them. You remain there. So I would like to ask our aspirant, how many of you want to be a business entrepreneur in the show world? Raise your hand, please. Yeah. How many of you would like to join the creative part of film business? Raise your hand, please. Art part. So we have a mixed crowd. That's good. This is the first lesson we teach them. So same thing, चाहे आप कॉमर्स से हैं या आर्ट से हैं या टेक्नोलॉजी से हैं, एस्पायरेंट हैं या स्टूडेंट हैं, you have to have a grip of all three. Having a specific skill for a special talent. You may be having a special skill for talent as an art, acting, writing, directing, music composition, or painting. And you may have a skill for business, entrepreneur, as a marketeer, as a production designer, as a producer. And you may be a technician, cinematographer, sound recordist, editor, visualizer, special effects. So all these three people sit together and make one film. The ideal film, when we talk about the ideal film. By default, anything can happen. ट्रेन तो कैसे भी चल पड़ती है, लेकिन आइडियल ट्रेन कैसे चलती है उसकी बात करते हैं हम। इन तीनों का होना बहुत जरूरी होता है। ये मैं अपनी जिंदगी के कैरियर में सीखा हूँ। What you are aspiring for is a very big leap. It's a big dream. So we have to first evaluate ourselves कि whether my own dream belongs to my childhood dream or sudden it popped out. कि परसों मुझे को याद आया, मैंने फिल्में देखी सलमान खान की, तो मेरे को अपनी बॉडी देखी तो अच्छी लगी, मैंने यार बन सकते हैं, शीशे में देखा ये भी अच्छा है, पैसा बड़ा है, ग्लैमर बहुत है. So very important for you is when did you discover this, that you have this specific skill? Suddenly एक दिन ख्याल आया, या मम्मी ने बोला एक दिन कि बेटा तुम बन सकते हो, या दोस्तों ने कहा, कोई हर्ज नहीं, हमको भी ऐसे कहा, सबको ऐसे कहते, सबको दोस्त ही बोलते हैं, लेकिन फिर हम डिस्कवर करते हैं. If you look at my small brief journey, I'm a Delhi boy. My father was a dentist in Delhi, and I was banned to sing, dance, drama by my father, like old days fathers were there. He chartered accountant बनो, he insisted me, और मुझे उन्होंने स्कूलिंग के बाद B.Com करने के लिए हॉस्टल में डाल दिया. मैं बहुत खुश हुआ कि हॉस्टल में डाल दिया कि बाप से परे रहा, दूर रहा, खुश हो गया.
अब बीकॉम कौन करता है, अब तो ड्रामा करेंगे। तो पहुंच गए हम उस हॉस्टल में, पिताजी से दूर, घर वालों से दूर। Then at that time, father, parents become financier to you. See, so they finance your education. उतनी अकल आ जाती है। तो बस वहां पहुंच के वो कहने लगे जी अभी अकाउंटेंसी पढ़िए, कमर्शियल लॉ क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या होती है। हमने सब वो बड़े गुलाम अली खां का जो रिकॉर्ड है वो सुनाया जाए। और टीचर कुछ पढ़ाते थे, मैं कुछ कवर करता था। हमारा एक छोटा सा आर्ट क्लब था, उसमें मैंने लड़कों को इकट्ठा किया, चलो कुछ डांस करते हैं, कुछ ड्रामा करते हैं, कुछ नाटक लिखते हैं। और ग्रेजुअली 6 महीने के अंदर माय टीचर्स डिस्कवर्ड मी कि ही हैज क्रिएटेड ए ड्रामा सोसाइटी एंड ही हैज assembled students who can sing classical, who can dance, who can act. And I created my own group first year. And I was there for 4 years. And trust me, for 4 years I did not study at all. पढ़ा ही नहीं मैं। यानी भगवान की दया से पहले भी मेरे 35% मार्क आ ही जाते थे पास होने के लिए। 35%, 40% आते थे। खुश हो जाता था, मैं पास हो गया, पास हो गया, इतना काफी है, आगे मत पूछो। So I discovered. Then I wrote, acted, directed plays during my university days. I composed songs, I composed dances, choreography, I composed speeches, debate, everything जो भी थी सिवाय पढ़ाई के, जो भी थी उसमें पार्टिसिपेट करता, सिवाय पढ़ाई के। पढ़ाई नहीं की। जब फाइनल एग्जाम आया तो अटेंडेंस 0, बिलो द मार्क्स। मैं प्रिंसिपल साहब के पास गया, मैंने भाई सुभाष तुम्हारे तो बहुत ही कम मार्क्स आए हैं, तो ये तो मैं कर ही नहीं सकता, इतनी 30% अटेंडेंस, ये क्या है? आई कांट हेल्प यू, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, बट आई कांट हेल्प यू। सो मैंने कहा साहब आपके पीछे जो ट्रॉफी पड़ी है हमारी यूनिवर्सिटी से आप लोग लेके आए, हमारा कॉलेज लेके आया, ये नाटक की है, ड्रामा की है, ये सिंगिंग की है, तो ये जो ट्रॉफी है इसका कोई इनाम मुझे नहीं मिलेगा। वो चुप हो गए। उतनी देर में दूसरे प्रोफेसर आए, तो उन्होंने आके मेरी वकालत की, वो मुझे एग्जाम देने दिया, एक स्पेशल केस बना के। डू यू नो एनीवन इन बॉम्बे? डू यू हैव एनी, डिड यू वर्क फॉर इट? You say that you will work for it, but you know there is a right way of working and there is a wrong way. For 2 years I learned the technique of cinema here. They were the ambience. What a school gives you, school does not make you talent, not gives you talent. Talent is you. A school gives you environment to flourish your own talent. No film school can give you talent. Remember that. Talent is you. Your passion to learn it, your passion to understand the subject, your passion to perform in competence with excellence. These school institutions can give you only an ambience, a good teacher to talk to, a good library to read, good technology to facilitate you. But then you come out as a professional talent. जो आप 6 साल स्ट्रगल में, 7 साल इंडस्ट्री में लगाते हैं, वो 2 साल में आप ग्रास्प कर लेते हैं. And my teacher was a great teacher, was called Ritwik Ghatak. He was my teacher, but he was a teacher of direction department, but he was vice principal. So I very smartly went close to him, because I was in drama and I wanted to understand then how you tell a story through movies, through cinema, through those cameras, through this technology. And I became his blue-eyed boy. उनको दारू पीने का बहुत मजा आता था. He was very alcoholic. पर मैं उनके साथ रात को, शाम को दारू के अड्डे तक जाता था. और कभी-कभी मेरे पास 2 रुपए या 5 रुपए जो भी होते थे मैं वो देता था, उनका बिल देता था, खाना खिलाता था, उनको वहां पर छोड़ के आता था. जैसे एक पूरा सेवक होता है, शिष्य होता है,
बहुत ओबीडियंट सिस्टम उन्हीं को बन गया, और उनकी हर नॉनसेंस, हर चीज मैंने सही, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे सीखना था, मुझे ये सीखना था इस बंदे से कि ये बंदा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फिल्म मेकर है और फ्लॉप है, ये कंटेम्परेरी है सत्यजीत रे का। और जब हमने उनकी फिल्में देखी ऋत्विक घटक की, तो हम लोग शौक खा गए कि वो फिल्में, कई फिल्में जो सत्यजीत रे से भी बेटर थी, लेकिन फर्क इतना था कि सत्यजीत रे जो थे वो एजुकेटेड, कंपोज्ड, परफॉर्म्ड पर्सनालिटी थे। उनको मालूम था कि मैं किस गणित से मैं पिक्चर बना रहा हूँ और इसको कैसे मार्केट करना है, कैसे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, कैसे कम्युनिकेट करना है लोगों से। ओनली दिस मैन डज नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट। उनके सामने तो मिनिस्टर भी आ जाते थे, तो तुमको क्या करना है फिल्म शूट में आके, तुम जाओ लिखा दो कि तुम आए इधर। स्टूडियो किस लिए देखना है आपको? आपको मालूम है साउंड क्या होता है, आपको मालूम है फिल्म क्या होती है। तो ऐसे बातें करते थे, बट ही वॉज जीनियस। If you look at his film today even, and fortunately the Indian cinema has recognized Ritwik Ghatak as contemporary to Satyajit Ray, at times better than Satyajit Ray at times with few films. So I happened to be his student. तो मैंने एक अपना गुरु ढूंढ लिया था, मैंने एक मेंटर ढूंढ लिया था। तो more than institute, that mentor worked for me. Because वो कुछ भी कहते थे, वो मुझे ताल्लुक नहीं था, लेकिन सिनेमा के बारे में क्या कह रहे हैं, साउंड को कैसे यूज करते हैं, कुछ भी चीज सामने ना हो तब भी सीन बना देना, प्रोडक्शन की एक भी फैसिलिटीज नहीं है। ही यूज्ड टू क्रिएट ए सीन विदाउट एक्टर्स। कैन यू बीट दिस? देयर इज सीन वेयर द राम किल्स द श्याम, राम इज नॉट देयर, ही विल क्रिएट ए सीन, ही विल शूट ए सीन, he will tell you how to shoot a scene when star does not appear. Star is not in the scene and you are shooting a scene. He would appear, he would tell you to shoot a scene when the producer doesn't have money and you have to create a temple. What he would do, he would take this light के bamboos लेंगे, वो rods लेंगे, shadow play करके दीवार पे shadow play करके डायरेक्टर को रख देंगे, और लगेगा पीछे टेम्पल। तो he used to say कि art में सबसे important चीज है, you should not have facilities, you should be in crisis, and then you create an excellent. When you create a thing with excellence, that's called art. And you will see that you have created something out of pressure, out of nothing available to you. आपने बहुत सी फिल्मों की कहानी सुनी होंगी, जैसे क्वीन फिल्म की कहानी सुनी होगी, रिसेंट सुनी होगी कि वो वहां गए शूटिंग करने के लिए, 2 दिन तक फाइनेंसर ने पैसा ही नहीं भेजा, वो लोग बेचारे वड़ा पाव खा के ही वहां वेट करते रहे कि पता नहीं पिक्चर बनेगी नहीं बनेगी, शायद वापस जाना पड़ेगा। वापस बुलाने के लिए भी टिकटें भेज दी गई, लेकिन फिर किसी ने पैसा भेज दिया। तो कितनी मुश्किल से उन्होंने क्वीन फिल्म बनाई। और बहुत सी फिल्मों का एग्जांपल है जो कि जिनके पास कुछ भी सोर्स नहीं था, दे हैव मेड फिल्म्स। द पीपल विद रिचेस कैन मेक अ रिच फिल्म, बट wealthy film, but not great films. So remember one thing, crisis is very important in your life, and how to face crisis should be your skill, with happiness. I talk to my students sometime, I feel कि उनको मैं बताता हूँ hygienic situations, no ecosystem, है ना। And hard work का मतलब कि मैं बहुत घंटे काम करता हूँ, 14 घंटे काम करता हूँ। No, hard work का मतलब होता है when you go through all the odds who are stopping you not to do this thing, including you. You are not liking a thing, you don't want to do this thing, and you are doing the thing. Something has been thrusted on you. You are not liking it and you are crying, why I am doing this? The pain inside. There's no facilities, there's a lot of oppositions, humiliations. It will not happen. You can't do that. And you work that time. When you work with a pain and you come out with a result, then you say, oh God, I worked very hard to get this. That's called a hard work.
It's not a vague word. Hard work doesn't mean long hours. Intelligence and nothing available, but your power inside, your inner power to achieve that excellence in whatever the circumstances. Even I am not liking it. These people don't say, well, I can't do it or I don't like it. ये दो वर्ड तो उनके लाइफ में होते ही नहीं है. Many situations have come to me in making, whether it was in dealing with stars or with the producers, or with myself. Many situations come कि छोड़ दो यार इसको. I can't do it. I don't like it. This is not my way to work. ये मैंने 3 लाइनें कभी जिंदगी में कही नहीं. All my 45 years, I never said that. And you know one thing, all my films I mean I shot, there was not one single day. हर प्रोड्यूसर जब फिल्म शूट करता है उसके कुछ ना कुछ दिनों में शूटिंग कैंसिल होती है. कभी बारिश की वजह से, कभी स्टार की वजह से, कभी उसकी वजह से, कभी उसकी वजह से. मैंने अपनी 18-19 फिल्में बनाई हैं. उस फिल्म में एक दिन भी मैंने अपनी शूटिंग कैंसिल नहीं की. शूटिंग की. स्टार आया या नहीं आया, शूटिंग तो होगी. वो एक्टर आए या नहीं आए, शूटिंग तो होगी. प्रोड्यूसर ने वो लेके आना था टेबल लैंप या एक चीज लानी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि साहब वो कोर्ट का सीन है और कोर्ट का वो गॉन नहीं है. ये इंपॉर्टेंट चीज है. शूटिंग तो होगी. और प्रोडक्शन वाले हैरान होते थे कि मैं कैसे शूटिंग करता हूं. शुरू में टाइटल्स आते हैं. वो गाना पिक्चर सेंसर में 7 दिन रह गए थे. यानी कि 7 दिन में सेंसर होनी चाहिए क्योंकि रिलीज डेट भी फिक्स हो गई. और हमने कहा कि वो सेट लगाते हैं और सेट के ऊपर वो लड़की डांस करती है, कुछ डांसर होंगे और उसके ऊपर टाइटल चलेंगे. और मैंने अपने प्रोडक्शन में कहा कि सेट लगाओ. प्रोडक्शन वाले आए, सब कहने लगे जी. और रात को 12 बजे वो जो प्रोडक्शन वाले थे खत्म करके अपना सामान उठा के चले गए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम 7 बजे पहुंचे. मैंने बोला चलो यूनिट को बुला लो. मेरे प्रोडक्शन वाले कहते सब सेट रेडी नहीं हो सकता, हमारा आर्ट डायरेक्टर चिल्ला रहा है सुभाषजी को क्या हो गया है. उनको बोलो पोस्टपोन करो रिलीज, पोस्टपोन करो सेंसर, ये पिक्चर नहीं रिलीज हो सकती. ये गाना अगर करना है, सरोज ने गाना कंपोज किया है एक हॉल में, एक भी कर ली और सेट भी बना दिया रैग्स के साथ, क्रैब के साथ. वो गाना का आज यूट्यूब में जाकर देख लीजिए. नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं. वो लड़की गाती है. इसे कहां से लाते हो यार तुम. ताली तो मैंने बोला इमेजिनेशन नहीं, जब मैं पैंट ढीली होती है तो इमेजिनेशन आई जाती है. बहुत हालत खराब थी. सो दीज आर द थिंग्स, यू नो, दीज आर थिंग्स व्हिच यू हैव टू इवॉल्व योरसेल्फ. सुनाया था उनको एक्टिंग की. एक्टिंग में मुझे मजा नहीं आया. मुझे लगा यार क्या हो रहा है. तो मैं बॉम्बे आया. यू डू व्हाट यू वांट. सीधा डांट दिया. नहीं लिखा नहीं. कॉस्ट्यूम आपके नहीं, मेकअप आपका नहीं, कैमरा आपका नहीं, तो आपका क्या है. मैं स्टार हूं. एनी आर्टिस्ट गो फॉर दैट. दैट इज व्हाई वो मंदिर बहुत जाते हैं. सब चीज भगवान पे है, इंसान पे तो कुछ है नहीं. सिर्फ इतना है कि मैं डायलॉग आपने बोल दिया, मैं उसको सिंसियरली झूठ बोल सकता हूँ. और यार झूठ बोल के दिखाओ कि मैं बहुत आपकी इज्जत करता हूँ, तो आप झूठ बोलते हैं मैं सर आपकी बहुत इज्जत करता हूँ. उसके बाद पैसे लाना यार. अंदर पेंटिंग्स भी हैं, उसके अंदर क्लासिकल रूट्स भी हैं. सब चीजें मिल मिला के ये जाके इसका नाम बना है सिनेमा. सिने की माँ. तो मुझे मजा नहीं आया. मैं अपनी कहानियां अपने दोस्तों को सुनाने लगा. दोस्त ने एक प्रोड्यूसर को सुना दी. प्रोड्यूसर ने मेरे से कहानी मांगी. मैंने कहानी भेज दी. पैसे मिल गए. पैसों की जरूरत थी. मुझे लगा यार मैं कहानी अच्छी लिख रहा हूं. फिर एक दूसरे प्रोड्यूसर ने मांगी. विद इन 1 ईयर आई सॉ मैं एक्टिंग के लिए कुछ. सो मैंने कहा यार मैं कहानी. फिल्म में खान दोस्त थी, एक बगला डाकू थी, एक आखिर का डाकू थी, ऐसे कुछ फिल्में थी. लेकिन जो फिल्में मैंने सुनाई थी वो फिल्में कभी वैसी बनी नहीं. वो कुछ दूसरे ही दरवाजे से बनी. ऐसा लग रहा था कि अंग्रेज पंजाबी बोल रहे हैं.
ऐसी भी होती है, कहानियां बड़ी खूबसूरत होती हैं, लेकिन हम उसकी लैंग्वेज ही चेंज कर देते हैं फिल्म में। सिन्हा हमारे इंस्टीट्यूट के मेरे 1 साल जूनियर थे, मेरे दोस्त थे। फिर हम स्ट्रगल के दोस्त बन गए, बहुत से दोस्त थे, असलानी था, पेंटल था, जया थी, शबाना थी, हम लोग एक ग्रुप में थे। नसीर बाद में आया थोड़ा। तो गरीबी के गुर्बत के दोस्त होते हैं, जैसे स्ट्रगलर बोलते हैं हम लोग। हम भी थे, शत्रुघ्न भी थे। शत्रुघ्न का एक पिक्चर के अंदर एक शॉट जो है लोगों को बहुत पसंद आया, ताली वाली पड़ गई। जब ताली पड़ गई तो उसके बाद थोड़े से बुड़ूज आने शुरू हो गए। फिर उन्होंने सबने वही सीन लिखना शुरू कर दिया कि शत्रुघ्न को ताली कैसे मिले। तो उन्होंने सीन लिखे, उसको हर बार ताली मिलने लगी। और शत्रुघ्न सिन्हा को बिलीव होने लगा कि मैं आता हूं तो ताली पड़ती है। मैंने बोला नहीं भाई, उसने लिखा है ऐसा है कि तेरे को ताली पड़े। टॉम जेरी भी ताली पड़ती है। मेरी बेटी का छोटा बेटा है, वो जब भी मेरे साथ जाता है घूमने के लिए, तो जो जितने कार्टून्स के जितने फेसेस हैं, वो ऐसे देखता है कि आप लोग सलमान खान को क्या देखते होंगे। तो वो जो, बिकॉज उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो कार्टून में देख चुका है कि उसने कितना ब्रेवरी से काम किया, कैसे वो क्राइसिस से निकला वो कैरेक्टर्स कार्टून का। तो वो आस्ते आस्ते वो फेस बच्चे के दिमाग में इतना बड़ा बन जाता है कि भगवान की तरह, कि ही इज गॉड, ही सेव्ड सो मेनी चिल्ड्रन, वो गॉड, दिस इज द फेस। तो अगर कार्टून के लिए बच्चा स्टार समझ सकता है, तो हम भी तो उसको स्टार समझ सकते हैं। लेकिन दोस्त थे, तो मैंने उनके लिए, मुझे लगा मेरे लिए भी कहानी लिखो यार। स्ट्रगल कर रहा था मैं बोला कहानी लिखता हूँ। मैंने उनको कहानी सुनाई, कालीचरण। ये कालीचरण की कहानी। तो जब मैंने सुनाई तो उस वक्त उनका स्टेटस मेरे से थोड़ा ऊपर हो गया था। मैं जरा नीचे वाली सीढ़ी में था, वो थोड़ा ऊपर की सीढ़ी में थे। तो नेचुरली उनको हुआ कि अच्छा सुनाओ। सुनी, कहने लगे कि इससे